नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है उसकी हम आंसर की इसमें देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न था इसमें, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं पन्ना जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था इसमें दोस्तों, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है यमुना बेसिन से जो है ये संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके पश्चात देखिएगा, इसके पश्चात है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जवाहर सागर जो नदी परियोजना है ये चंबल नदी पर, इसका सही आंसर चंबल नदी यानी बी इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात देखिएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के बारे में पूछा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। वैसे सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है प्रमुख रूप से? सोयाबीन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, गेहूं इसका सही आंसर है। इसके पश्चात देखिएगा, इसके पश्चात है पांचवा प्रश्न, वो है निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? ठीक है, व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? यहाँ पर बाजरा इसका सही आंसर होगा कि बाजरा व्यापारिक फसल में नहीं आता। गन्ना, कपास और केला जो है यह व्यापारिक फसल में आता है। ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये बहुत थोड़ा सा कठिन टाइप में का प्रश्न था। यहाँ देखिएगा पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दूंगा इसका बाद में, लेकिन यहाँ पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये अविभाजित आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है। इसके पश्चात नरेंद्र मोदी जी, हम सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे देवी गौड़ा जी कहाँ से हैं? कर्नाटक से थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इसका ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा नंबर का प्रश्न है ये? छठवें नंबर का प्रश्न, छठवें का जिसमें आंसर आ रहा है इसका आंसर डी आएगा दोस्तों, यहाँ डी। ठीक है, यानी 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, तो ये 2, ठीक है, ये 5 मुंबई से है ना, और देवी गौड़ा जी का कर्नाटक, और डी में हो गया 1 अविभाजित उत्तर प्रदेश, और नरेंद्र मोदी जी हम सभी जानते हैं गुजरात। ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश, जिसको हम एडॉक बोलते हैं, और अतिरिक्त न्यायाधीश। देखिए, इसमें इसका सही आंसर होगा तदर्थ न्यायाधीश केवल वहाँ होते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होते। जो एडिशनल जज जो होते हैं वो होते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या लिखा? देखिए, ए सही और दूसरा गलत, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र या उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग की सूची यानी महारत्न कंपनी की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? तो यहाँ 10 प्रकार की कंपनी आज की डेट में जो महारत्न में है, ठीक है, इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं है। ठीक है, BHEL यानी ONGC, NTPC, भेल, गेल, सेल, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL और IOC, ये सभी हैं 10 प्रकार की कंपनीज है, लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर बी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात 10वां प्रश्न है, देखिएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC के लिए लोकपाल योजना, लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? देखिएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन था वैसे ये, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, 23 फरवरी 2018। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 2018 सब में दिया है, लेकिन 23 फरवरी 2018 इसका सही आंसर है। इसके पश्चात दोस्तों 11 फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश, ये करंट अफेयर का प्रश्न आ गया, किस पड़ोसी देश में सेना का तख्ता पलट हुआ? ये म्यांमार, इसका सही आंसर म्यांमार है ना, आंसर इसका डी, म्यांमार। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है लुसाने में, हम सभी जानते हैं लुसाने में, इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर है लुसाने में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में। इसके पश्चात है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? देखिए, बहुत ही अभी करंट अफेयर में भी चल रहा है, कर्णम मल्लेश्वरी, इसका ए आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था? जो सिडनी ओलंपिक हुआ था
उसमें इन्होंने वर्ष 2000 के आसपास की बात है शायद, इन्होंने 69 किलोग्राम जो वर्ग था उसमें इन्होंने कांस्य पदक उस समय जीता था। तो पहला व्यक्तिगत जो पदक था ओलंपिक के लिए कर्णम मल्लेश्वरी ने लाया था, और अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने रजत पदक हमारे देश को दिलवाया है। ठीक है, इसके पश्चात हो गया अगला प्रश्न, देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त निम्न में से कौन सा जो पुरस्कार है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार है, यानी डी इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात 15वां प्रश्न है दोस्तों, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है और इसका आंसर सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, ये थोड़ा टफ प्रश्न था लेकिन फिर भी देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बोलते हैं, उनका कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में संदेह है। और दूसरा दिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने की उनकी बापत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। इसमें देखिएगा, सही विकल्प चुनने के लिए ए 1 और 2, बी 1 और 2 दोनों असत्य हैं, और सी 1 असत्य लेकिन 2 सत्य। यहाँ इसका सही आंसर दोस्तों ए है, क्योंकि ए और बी दोनों इसका आंसर है। ठीक है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है उसके बारे में जो हमारे आर्टिकल जो दिए हुए हैं वो 148 से लेकर के 151 में दिया हुआ है, आप उसको भी अलग से देख लीजिएगा। इसके पश्चात लिखा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगरिया थे। ठीक है, और अमिताभ कांत तो उनके सीईओ हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वर्तमान में राजीव कुमार जो उसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अरविंद पनगरिया इसका सही आंसर, यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखिएगा 18वां प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं रहता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसका आंसर होगा डी राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल अपॉइंटमेंट करते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस कमेटी के में शामिल नहीं होते। मुख्यमंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, ये सभी उसमें शामिल होंगे, लेकिन राज्यपाल उसमें शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लाइक से मनोबल बढ़ता है। इसके पश्चात देखिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको हम एनजीटी बोलते हैं कि किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर उसको करना होता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 90 दिन, डी 90 दिन। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई? दोस्तों यहां पे देखिएगा, राज्य खाद्य आयोग, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसका आर्टिकल जो सेक्शन है वो 16 है। ठीक है, आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि राज्य के लिए खाद्य आयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य में मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ए होगा, दोस्त मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहां मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे इसका आंसर बताने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने 22वें प्रश्न का आंसर आपको नहीं दिया है। आप थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके आपको इसका सही आंसर दे दूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 23वां प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो ये देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला बोल रहा है मलिक काफूर, शीतल देव, है ना, और एनुल मुल्क मुल्तानी, और लास्ट है इसका अमीर खुसरो। इसका सही आंसर अमीर खुसरो होगा कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह अमीर खुसरो ने कहा था। भीमबेटका को किसने खोजा? भीमबेटका को खोजने वाले थे डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति सी यानी कि भील। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भील है। अगला प्रश्न देखिएगा, 26वां प्रश्न है, ये थोड़ा सा कठिन था, कठिन भी नहीं था लेकिन ठीक है, देखिएगा इसको जरूर। घास के मैदान और देश को हमको सुमिलित करना है, तो स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड और डाउन्स, और नीचे ऑप्शन दिए हैं सुमिलित करने के लिए। तो देखिएगा, इसका
जो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 25वें का तो हमने पढ़ा दिया, ये 26वां है, यस 26वां है, 26वें का सही आंसर यहां पर हो जाएगा सी, ठीक है सी, क्योंकि स्टेपिस जो है, स्टेपिस हम सभी जानते हैं कहां पर है, रूस में है, ठीक है, तो लेकिन इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, 3 1 2 4, स्टेपिस हो जाएगा रूस में, प्रेरित हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है, ठीक है, वेल्स हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिएगा इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश ही इसका आंसर होगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर इसका आंसर सी होगा, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। और अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर छोटा नागपुर का पठार, ए आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। इसके पश्चात देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन। देखिएगा पहला क्या कह रहा है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, और इसका कारण कह रहा है कि सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से सेल्सियस तापमान एवं लगभग 15 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों यहां पर ए होगा, ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। ए एवं आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगला देखिएगा, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही चर्चित हैं, ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हुई हैं, और अभी हाल ही में बहुत ये फेमस भी रही, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। और दोस्तों जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो भील है, उसी से ये बिलोंग करती हैं, भील समुदाय से ये बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 32वां प्रश्न, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म डी इसका आंसर होगा, विदिशा में इनका जन्म हुआ है। और आप और हम सभी जानते हैं कि इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है ना, मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है, 2014 में इनको मिला था, और बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 33वां प्रश्न है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही फेमस है ये, रीवा जिले में, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फाइगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, फावकपुई, ठीक है, इसको जो है नीला पर्वत उद्यान, इसका सही आंसर हो जाएगा 34वें का बी, नीला पर्वत उद्यान भी इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? देखिएगा ये इसका सही आंसर सी होगा, चौरा चौरी, ठीक है, चौरा चौरी शताब्दी समारोह 35वें का 4 फरवरी 2021 को ये इसको शताब्दी समारोह के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदान किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक रहता है। और तीसरा, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा वाला मुझे गलत लग रहा है, और गलत ही है, क्योंकि दोनों तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा वाला जो है ये अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति जी को देंगे, उस हिसाब से इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर 36वें का आंसर ए होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। 37वां देखिएगा, 37वां, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन से संबंधित है? 37वें प्रश्न का आंसर ए है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 38वां देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994 या 1 मई 1994? तो इसका सही आंसर है 1 फरवरी 1994। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कब की जा सकती है? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हों, ये तो बिल्कुल सही है। और बी दिया हुआ है, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का आयोग नियुक्त करता हो,
ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला 40वां प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? 40वां प्रश्न है, इसका सही आंसर होना चाहिए नहीं है, इसका सही आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 कोष्टक में 3, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि वाल्मीकि बैरागी, ठीक है, राष्ट्रीय कवि वाल्मीकि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? इनका सही नाम था नंदराम दास, आंसर इसका डी होगा। अगला देखिएगा 42वां प्रश्न, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? इसका सही आंसर डी, यानी कि उज्जैन। अगला प्रश्न है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ठीक है, 43वां प्रश्न है और इसका सही आंसर धनपाल, इसका सही आंसर होगा धनपाल। 44वां प्रश्न देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम? ये तो बहुत प्रश्न सही था, अच्छा प्रश्न था। इसका ए आंसर होगा कांकणाम इसका, यानी ए सही आंसर होगा। 45वां देखिएगा, टंटिया भील का वास्तविक नाम? टंटिया भील का वास्तविक नाम टंटिया ही मिला है, कहीं इनका दूसरा नाम नहीं मिल पाया, इसका सही आंसर ए होगा। अगला देखिएगा, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं? यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। दूसरा दिया है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अंतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमारहित होता है। और चौथा है, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यह सही आंसर इसका डी होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ए होगा, पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला देखिएगा 48वां, भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिएगा अगला, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? इसका सही आंसर है रत्ना। ठीक है, इसका सही आंसर रत्ना है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद वाला प्रश्न तो बहुत ही सरल था। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, यहाँ पे ए आंसर होगा। सभी जानते हैं जननी सुरक्षा की बात हो रही है, माता एवं शिशु की मृत्यु दर कम होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। यहां पर इसका सही आंसर होना चाहिए 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? इसका सही आंसर ए है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 52वें का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि W.H. रसल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? 53वां प्रश्न है और इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 54वां प्रश्न, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी? इसमें पहला है ए, इसका आंसर 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र हैं। दोस्तों जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, उस समय जो कमेटी थी वो फजल अली कमेटी की सिफारिश पर ये सब कुछ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? दोस्तों यहां पर 1971 इसका सही आंसर, यानी डी इसका सही आंसर है। यह हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? यहां पर इसका सही आंसर बी, यानी कि इसरो इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिएगा, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता
है। 57वां प्रश्न का सही आंसर इसका डी होगा। सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिएगा 58वां, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। दोस्तों ये सब कंप्यूटर के प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर यहां पर ग्राफ होगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर ग्राफ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। यहां इसका सही आंसर सी होगा 128 बिट। अगला प्रश्न है, यह वरीयताओं को एकत्रित करते उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, ठीक है। इसमें 60वें का आंसर हो जाएगा डी, सहयोगात्मक फिल्टरिंग, ठीक है, इसका सही आंसर डी, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? दोस्तों यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, नागालैंड में माइनस रही थी, -0.5 के आसपास रहा था, तो इसका सही आंसर नागालैंड होना चाहिए। लेकिन यदि माइनस में ना देखें, ठीक है, दशकीय वृद्धि माइनस में ना देखें, तो इन तीनों में पंजाब की 13% के आसपास थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मेरे ख्याल से 23% के आसपास था, ठीक है, 23 या 26 मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन इसका सही आंसर नागालैंड होगा। इसके पश्चात देखिएगा, उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल, कौन सा कच्चा माल नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं है, तो यहाँ कास्टिक सोडा डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नेफ्ता, जिप्सम और सल्फर ये तीनों रॉ मटेरियल के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। पर्वत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ महाद्वीप दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका सुमेलित जो नहीं है वो आंसर होगा इसका सी, एल्ब्रूस, क्योंकि एल्ब्रूस जो है ये यूरोप में है, ठीक है, यूरोप में। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक क्रिया, कृषि प्रदेश और दिया है देश। देखिएगा, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन अर्जेंटीना, ठीक है, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन फ्रांस, वाणिज्यिक बागाती कृषि डेनमार्क और वाणिज्यिक फल उत्पादन मलेशिया। तो यहां हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ए है, इसका सही आंसर ए है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है ये। इसका सही आंसर तमिलनाडु और गुजरात, यानी कि सी। पहले नंबर में तमिलनाडु आता है और सेकंड टॉप में आता है गुजरात। ये तो हमें ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि पवन ऊर्जा की बात हो रही है तो जो भी कोस्ट एरियाज होंगे वहां पर होगा, तो तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट एरियाज हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। इसके बाद अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा अरोड़, यानी कि बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अरोड़। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल कालीन ग्रंथ मसीर आलमगिरी किसकी रचना है? मसीर आलमगिरी किसकी रचना है? मुस्तैद खान की रचना, साकी मुस्तैद खान। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? दोस्तों ये जूते के संदर्भ में इसका उल्लेख मिलता है। पनही और उपनाह जूते के संदर्भ में इसका, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की हम सब जानते हैं। इसका आंसर कई जगह राजा राम मोहन राय दिखा रहा है और कई जगह केशव चंद्र सेन बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका देख लीजिएगा, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय, क्योंकि ल्यूसेंट में तो केशव चंद्र सेन दिया हुआ आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो उस हिसाब से ये बी होगा। लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आयोग कभी कभी कुछ ज्यादा ही बता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 71 इसका आंसर है सी, 1945। अगला देखते हैं, संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपसभापति, संविधान सभा में प्रथम मनोनीत जो उपसभापति थे ये थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का आशय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध कैसा रहेगा? ये होगा इसका आंसर बी, आंशिक यानी पार्शियली,
ठीक है। अगला होगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 367 संशोधित किया गया, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। इसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों, इसका सही आंसर तो यानी क्योंकि 24वां वाला ये जो फर्स्ट है ये तो सही है, और ये जो जीएसटी, ये जो 101 संविधान संशोधन है ये जीएसटी से संबंधित है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है, माफ़ कीजिएगा। मैं पिन कमेंट कर दूंगा और उसको पिन में रख दूंगा, ठीक है, कमेंट को। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो इसमें एक सही और दूसरा गलत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है कि इसमें ये दोनों को सही बता दे, ठीक है। मैं इसका कमेंट करके आपको अलग से आंसर दे दूंगा। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर डी है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में वीरेंद्र सकलेचा जी भी रहे हैं और श्यामचरण शुक्ल जी भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं। और यहाँ पूछ रहे नहीं रहे हैं, ठीक है, तो केवल और 1 और 2 सही आंसर, इसका 1 और 2 नहीं, क्योंकि ये यानी इसका ए होगा आंसर, 1 और 2 नहीं रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम। इसका सही क्रम सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, यानी कि 2 यहाँ पे सबसे पहले यानी सी हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर शपथ या प्रतिज्ञान होता है, उसके बाद निधन संबंधी उल्लेख होते हैं, यानी कि इस दौरान जितने भी लोग विधानसभा के लोग जो एक्सपायर हो जाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है, और चौथा मंत्रियों का परिचय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। यहाँ पर इसका सही आंसर है एस.के. झा। ये बाकी सभी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, और इसमें से जो ए.के. माथुर हैं वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के स्थानों को आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा 243 एन कोष्टक में 1, एन यानी कि न, माफ कीजिएगा न है, क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है 243 न कोष्टक में 1। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर बी होगा, लगभग 20%। अगला देखिएगा, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, या पश्चिमी घाट से। इसका सही आंसर विंध्यन पहाड़ियों से। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए उत्तरी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा उत्तरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। औसत तापमान कहाँ बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि इसका आंसर सी होगा। अगला देखिएगा, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन सा है, संगमरमर, यानी कि ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसमें 12 जोड़ी, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न, किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, होता है हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा, ठीक है, हमेशा सीधा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेल MSG का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में लागू हुआ था, सभी जानते हैं, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। दोस्तों यहाँ तो कितना सही प्रश्न है ये, और सरल भी है, उपरोक्त सभी, क्योंकि सार्स मार्स है ही, और कोविड-19 तो हम जानते हैं, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी, ठीक है, इसका सही आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, XML का पूरा नाम, इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला देखिएगा, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति होती है। इसका आंसर होगा सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य। इसके पश्चात देखिएगा, ब्लोफिश एक प्रकार का है, इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है, 94 का सही आंसर ए। इसके पश्चात देखिएगा, रोबोटिक्स के संबंध में प्यूमा,
इसका क्या होगा, प्यूमा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका सही होगा सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? यह है बालाघाट यानी कि बी। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या है? देखिए इसका सही आंसर डी है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? हम सभी जानते हैं हीरा। ठीक है, हीरा तो हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? ये इसका सही आंसर सी, भोपाल। और लास्ट है आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतिस्पर्धाओं की कोचिंग देने से संबंधित है। दोस्तों यहाँ वीडियो समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।